नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षानामा पर। परीक्षानामा मतलब परीक्षा में पारदर्शिता। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एग्जामपुर की स्टैटिक जीके का जो बुक है उसका। तो देखते हैं क्या है इस बुक में। और सबसे पहले मैं दिखा दूं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए दिखा किया है यहाँ पे। SSC, CGL, CPO, CHSL, GD, MTS, UPSI, कांस्टेबल, लेखपाल, जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और आदि एग्ज़ाम के लिए उपयोगी। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मोबाइल की फ्लैश आ रही है जहाँ पे दिख नहीं रहा, बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से पूरा सब कुछ दिखे। और ये है इसका फ्रंट लुक बुक खुलने के बाद। ये ऐसा यहाँ पर, और यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 199। और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका इंडेक्स कि इसके इंडेक्स में क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके इंडेक्स में भारत का इतिहास जो कि तीनों प्रकार से है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद राज्य व्यवस्था, उसके बाद भूगोल, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विज्ञान में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर विदित। तो पहले आप देखो इसकी यहाँ पर राइटिंग कैसी लिखी हुई है। अगर आपको देख पा रहे होंगे आप वीडियो को रोक कर जब अच्छी तरह से देख सकते हैं। आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे कि क्या लिख रहा है इस बुक में। उसके बाद मेरी समझ में तो आई नहीं है, इन्होंने जब सबकी अलग अलग बुक लिखी हैं, जैसा कि आप इंडेक्स में देख रहे हो कि इन्होंने जब इन सब की अलग अलग बुक लिखी हैं तो फिर स्टैटिक जीके में इसे लिखने की क्या ज़रूरत थी। इस बुक से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बाकी सब बुक तो ठीक है जैसी भी हैं, लेकिन ठीक हैं फिर भी। लेकिन ये बुक सबसे ज़्यादा मुझे बेकार लगी, क्योंकि जब सबकी बुक अलग अलग हैं फिर इसे लिखने की क्यों ज़रूरत थी। अगर ये लिखनी थी तो यहाँ पे देखो आप भारत की राज्य व्यवस्था देख पा रहे होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के बारे में। और ये सब इन्होंने पॉलिटी की किताब में लिखा हुआ है सब, और वो ही उठा के इन्होंने फिर यहाँ पे लिख दिया है। मेरी तो समझ में आया नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा है। लेकिन हाँ, इसमें सुधार किया जा सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने भूगोल दे दी है। अगर इसका ये सेकंड एडिशन छापें तो स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके के बारे में बताएं। जैसे स्टैटिक जीके में भारत के 28 राज्य हैं, उनका एक एक अलग अलग चैप्टर बना दें जिससे कि हमें स्टैटिक जीके पढ़ने में आसानी हो। उनकी कैपिटल और वहाँ के जो राज्य के सिंबल होते हैं वो सभी, और उसके बाद वहाँ के जो लोक नृत्य हैं, वहाँ के नेशनल पार्क हैं, वो किसी भी मतलब ऐसे नहीं लिखे हैं जो लिखने चाहिए थे। स्टैटिक जीके में ये होना चाहिए था जो बिल्कुल भी नहीं है। और जो जैसे अब 2011 की जनगणना अब 2021 में जनगणना होने वाली है वो लिखें स्टैटिक जीके में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट देश हैं, मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं खैर, लेकिन जो नॉर्मली न्यूज़ में रहते हैं उन देशों की कैपिटल, उन देशों की संसद के बारे में लिखना चाहिए कि क्या है, उनकी थोड़ी सी जानकारी जो आजकल चर्चा में चलती रहती है, करंट अफेयर का जैसा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आजकल के पेपरों में, उसके हिसाब से रहना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ अच्छी तरीके से लिखा नहीं है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री उठा के यहाँ पे छेप दिए हैं। और फिर ये विदित में आप देख पा रहे होंगे ये आधुनिक आविष्कार। और ये 400 पेज की किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि स्टैटिक जीके में आता क्या है। ये तो बिल्कुल एकदम वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ बुक कह सकता हूँ मैं इसको, जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है। और ये मेरी नज़र में सबसे बेकार बुक कह सकता हूँ मैं एग्जामपुर की, क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं है जो इसमें लिखना चाहिए था अच्छी तरीके से। स्टैटिक जीके में जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी है नहीं। तो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप किस बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं और अच्छी तरीके से वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।